नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। आधुनिक भारत के महान चिंतक, लेखक, समाज सेवक, सुधारक एवं वंचितों के मसीहा महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 को पुणे में हुआ। कोल्हापुर के पास ही एक पहाड़ी पर देवता ज्योतिबा का मंदिर है, जिन्हें ज्योतिबा भी कहते हैं। यह हिंदू धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ है। वस्तुतः भगवान शिव के तीनों स्वरूपों को ज्योतिबा देवता के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। इन्हें भैरव का पुनर्जन्म भी माना गया है। ये बहुत से मराठों के कुल देवता हैं। जिस दिन महात्मा फुले का जन्म हुआ उस दिन ज्योतिबा देवता का उत्सव था, इसलिए उनका नाम ज्योतिबा रखा गया। उनके पिता का नाम गोविंद राव फुले, माता का नाम विमलाबाई एवं धर्मपत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के महान समाज सेवक एवं सुधारक थे, जिन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। ईसाइयों ने ज्योतिबा फुले को धर्मांतरण के लिए उकसाया और अपने सांचे में ढालने का प्रयास किया, परंतु ईसाईयत उन्हें कभी प्रभावित न कर सकी, क्योंकि हिंदुत्व उनका मूलाधार था। धर्म के खिलाफ जिहाद पुकारने वाले ज्योतिबा के सारे कार्यों के पीछे एक आस्तिक्य बुद्धि थी। न उन्होंने धर्म त्याग की बात की, न धर्म परिवर्तन की। कुछ बातों में इस्लाम और ख्रिस्ती मिशनरियों के प्रभाव के कारण उनके धर्म का सेवा भाव उन्हें आकर्षित करता था, लेकिन इनमें से किसी भी धर्म को अपनाने की बात उन्होंने सोची ही नहीं थी। धर्म की नींव निकाल लेंगे तो जिस समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह समाज भराकर गिर पड़ेगा, इसे वे जानते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग नहीं किया और ना ही किसी और को करने की समझाइश दी। यह विडंबना है कि तथाकथित सेक्युलरों, वामियों और मिशनरियों ने षड्यंत्र पूर्वक सदैव ज्योतिबा फुले को ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के विरोधक रूप में प्रचारित किया है, परंतु हम देख सकते हैं कि वे इनमें से किसी के अंध विरोधक नहीं थे। उनका मूल उद्देश्य था सनातन में आई विकृति को स्वच्छ करना। ज्योतिबा फुले सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। वे कहते थे कि ब्राह्मण हो या शूद्र सब एक जैसे हैं। मांग आर्या मध्य पाहु जाता खून, एक आत्म जान दोगा मध्य, दोगे ही सरीखी सर्व खाती पिति, इच्छाति भोगती सार खेच, सर्व ज्ञाना मध्य आत्मज्ञान श्रेष्ठ, कोणी नाही भ्रष्ट, जोनी म्हणे। महात्मा फुले, समग्र वांग्मय, पृष्ठ 457। अर्थात महार, मांग और आर्यों में कोई भेद नहीं, दोनों में एक ही आत्मा का निवास है। दोनों समान ढंग से खाते पीते हैं, उनकी इच्छाएं भी समान होती हैं। ज्योति यह कहता है कि सारे ज्ञान में आत्मज्ञान श्रेष्ठ हैं तथा कोई भी भ्रष्ट नहीं है, इसे जान लो। वस्तुतः ज्योतिबा ब्राह्मणों की शोषक वृत्ति के विरोधी थे, न कि ब्राह्मण जाति के। जब उनसे राष्ट्र की एकता की बात उठी तो उन्होंने निसंकोच यह कहा कि देश सुधार के लिए हम ब्राह्मणों को और मांगों को एक पंक्ति में बिठाएंगे। सदाशिव बल्लाल गोवंडे नाम का ज्योतिबा के एक ब्राह्मण साथी थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी। अछूतों के लिए पहली पाठशाला सन 1848 में जब पुणे की बुधवार पेठ में खुली, तब पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा के मित्र सखाराम यशवंत परांजपे और सदाशिवराव गोवंडे का योगदान उल्लेखनीय है। 8-9 माह चलने के बाद स्कूल बंद हो गया। तब जूनागंज पेठ में सदाशिवराव गोवंडे जी की जगह पर ही स्कूल शुरू हुआ। यहाँ भी विष्णुपंत शत्तय नाम के एक ब्राह्मण ने शिक्षा देना आरंभ किया था। देखा जाए तो ज्योतिबा के विरोध में यदि मूढ़मती कुछ ब्राह्मण थे, तो दूसरी ओर उनके इस क्रांतिकारी कार्य में श्री बापूराव मांडे, पंडित मोरेश्वर शास्त्री, मोरो विट्ठल बालवेकर, सखाराम बलवंत परांजपे, बाबाजी मानाजी डेनाले आदि ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं। अछूतोद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। आधुनिक भारत में ज्योतिबा की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने प्रथम भारतीय महिला शिक्षक के साथ प्रथम बालिका स्कूल की नींव रखी थी। वहीं ज्योतिबा ने विधवाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह सन 1863 में शुरू किया गया। यहाँ कोई भी विधवा आकर जजगी करा सकती थी। उसका नाम गुप्त रखा जाता था। ज्योतिबा ने इस बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के बड़े बड़े पोस्टर्स सर्वत्र लगवाए थे। उन पर लिखा था, विधवाओं, यहाँ अनाम रहकर निर्विघ्न जचगी कीजिए।
अपना बच्चा साथ ले जाएं या यहीं रखें, आपकी मर्जी पर निर्भर रहेगा, अन्यथा अनाथ आश्रम उन बच्चों की देखभाल करेगा ही। सत्यशोधक समाज भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए प्रयास करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने लोकमान्य तिलक, आगरकर, न्या, रानाडे, दयानंद सरस्वती के साथ देश की राजनीति और समाज को नवीन दिशा दी। 24 सितंबर 1873 को उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में वंचितों और दलितों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए सन 1854 में एक घर भी बनवाया था। अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति और वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। ज्योतिबा फुले महान लेखक थे। उन्होंने गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा सहित कई पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तक गुलामगिरी तत्कालीन भेदभाव और ऊंच नीच की परिस्थितियों का आईना दिखाते हुए उस पर तीखा प्रहार करती है। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई के बच्चे को गोद लेकर सामाजिक समरसता के उत्कृष्ट भाव साकार किया, जिसका नाम यशवंत राव रखा। यह बालक बड़ा होकर एक चिकित्सक बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के इन निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1888 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विठल राव कृष्णाजी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी प्रियजनों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है। मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूं। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने देह त्याग दी और एक महान विभूति ने इस दुनिया से अपनी अनंत यात्रा के लिए विदाई ले ली। मध्यकाल में संत कबीर की भक्ति आंदोलन में जो भूमिका थी, उसी प्रकार आधुनिक भारत के पुनर्जागरण में ज्योतिबा फुले की भूमिका दृष्टिगोचर होती है। ज्योतिबा फुले हिंदू धर्म के रक्षणार्थ सदैव अडिग रहे। वे आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के देदीप्यमान नक्षत्र एवं सामाजिक समरसता के